जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा। कामिका एकादशी महात्म्य, व्रत का समय, पूजा विधि, मुहूर्त और व्रत के पारण का समय। हरि भक्तों, सबसे पहले हम श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसके पश्चात हम मुहूर्त का समय जानकर और पारण का समय जानकर उसके पश्चात अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का श्रवण करेंगे 108 बार। आइए भक्तों, कथा के महात्म्य के प्रारंभ से ही सबसे पहले प्रभु के नाम उच्चारण अर्थात मंत्र से ही हम एकादशी महात्म्य का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इसे कामिका एकादशी भी कहते हैं। श्रवण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य। इस बार यह व्रत भक्तों 13 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ। हरि भक्तों ध्यान दे, प्रभु ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, पाप नाशक उपाख्यान अर्थात पापों का नाश करने वाला उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवन कमलासन अर्थात कमल के आसन पर बैठे हुए भगवन कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन कौन से पुण्य होता है। प्रभु यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। इस एकादशी के स्मरण मात्र से ही भक्तों पुनः सुने, इस एकादशी के स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पूजन का फल इन सब से बड़ा है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर अर्थात सिंह राशि के बृहस्पति में होने पर और व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वह दोनों फल समान भाग के माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अर्थात जिस गाय ने बच्चा दिया हो, जो ब्याई हुई गाय को अन्य अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलती है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, हरि भक्तों ध्यान दें, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके अर्थात रात में न सोकर रात में प्रभु चरणों का, प्रभु नाम का, प्रभु के सुंदर गुणों का कीर्तन करके बिना सोए केवल प्रभु का स्मरण करे, इसका अभिप्राय यही हुआ। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। अर्थात भक्तों, प्रभु के पूजन के लिए माँ तुलसी का पुष्प दल सबसे उत्तम है। आगे ब्रह्मा जी तुलसी जी के द्वारा पूजन के महात्म्य का व्याख्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जीवन भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, अर्थात इसमें कोई शंका नहीं है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है और स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित अर्थात अर्पण करने पर अर्थात जमीन पर लगाने पर, जैसे हमें बोलते हैं पौधा लगाना, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस देवी तुलसी को नमस्कार है। इस संदर्भ में श्लोक है, या दृष्टा निखिला घंस घंसमणि सपृष्टा व पुष्पवनी
रोगानां भविन्दिता नरसिनी सितान्तक त्रासिनी प्रत्यास्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यास्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्याय तुलसियाय नमः। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। हरि भक्तों, यमलोक में या अर्थात यमराज के लोक में चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी के दिन और रात दोनों समय दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को अर्थात सब पापों को हरने वाली है। अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, कामिका एकादशी की शुरुआत 12 जुलाई शाम 5:59 से ही प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात प्रारंभ हो चुकी है। कामिका एकादशी की तिथि का समापन 13 जुलाई शाम 6:24 पर होगा। और भक्तों, कामिका एकादशी की पूजा का मुहूर्त 13 जुलाई सुबह 5:32 पर लेकर सुबह 7:16 तक है। यदि आप यह समय चूक जाएं, तो पूजा का दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:43 से दोपहर 3:45 तक। एकादशी के व्रत के पारण का समय है 14 जुलाई सुबह 5:33 से 8:18 तक। व्रत के संकल्प के बाद व्रत का पारण अवश्य करें, तभी व्रत पूर्ण और संपन्न माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन प्रातः उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध कपड़े धारण करें। घर के मंदिर में सबसे पहले दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें और प्रभु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपने चौमास अर्थात 4 मास के लिए जब से प्रभु शयन के लिए गए हैं उनको सुला दिया है, तो मन में ही प्रभु के मूरत का संकल्प करें और तुलसी जरूर चढ़ाएं। इसके पश्चात कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करें। नारायण 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 और मंत्रों का जाप करें या नाम महामंत्र का जाप करें और रात में जागकर प्रभु का चिंतन करें। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, आइए हम प्रभु के महामंत्र का अर्थात वैदिक मंत्र का श्रवण करें।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। हरि भक्तों, हमने यथाशक्ति आपको प्रभु के एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराने का प्रयास किया। यदि आपको इससे तनिक भी ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार के लिए सहयोग अवश्य दें। आगे आपकी और प्रभु इच्छा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।